नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक के चिरंजीव अजय पाठक जी से। अगर हम अजय पाठक जी के राजनैतिक करियर की बात करें तो महज 28 वर्ष की उम्र में सरपंच बन गए थे। वर्तमान में सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है अजय पाठक जी। धन्यवाद अटल जी। अजय जी, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? अटल जी, मैं ग्राम पंचायत जियावन का सरपंच हुआ 2010 में, और 2010 में मैं सरपंच हुआ। 2015 तक मैं सरपंच रहा। 2015 में मैं जिला पंचायत नौढ़िया देवसर से वार्ड से जिला पंचायत सदस्य बना, और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। अभी मैं देवसर शासकीय महाविद्यालय का अध्यक्ष भी हूँ, जन भागीदारी समिति का। यही मेरा राजनीतिक जो भी पद में रहते हुए काम करने का है। वैसे तो मैं 2005-06 से ही, जब पिताजी हमारे आदरणीय श्री विश्वामित्र पाठक जी चुनाव लड़े जनपद सदस्य का, सार्वजनिक जीवन में जब से उन्होंने चुनाव लड़ा 2000, वो तो कई चुनाव लड़े, वो सन 78 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन 2005 से मैं सक्रिय रूप से जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष के अविश्वास से लेकर और उनके जनपद अध्यक्ष बनने तक से मैं शुरुआत किया, और 2008 में उनके साथ काम किया। वो 2008 में विधायक बने सिहावल से, 78 से मैं उनके साथ काम किया, और 2010 में मैं सरपंच हो गया। उसके बाद से लगातार अभी जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ सिंगरौली ज़िले का, जैसा आप सबको पता है। चूँकि राजनीति आपको विरासत में मिली है और आपके पिताजी ने सरपंच से लेकर विधायक तक का सफ़र तय किया है, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर एक दायित्व था, एक बोझ था। क्या उसको आगे निर्वहन करने के लिए या निर्वहन कराने के लिए आपने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, या आपकी खुद की स्वप्रेरणा थी कि राजनीति में आकर हमें समाज सेवा करनी है? हमने राजनीति को मैं जनसेवा करते हुए अपने पिताजी को देखा है। हमने राजनीति में जनसेवा के भाव से पिताजी को काम करते हुए हमने देखा है, और मैं अपने पिताजी को ही अपना आदर्श मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे मैं स्वप्रेरित हूं, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उनके द्वारा गरीबों को उनके हृदय तक छू लेने वाली योजनाओं को देखने सुनने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं जनता के तह तक उन लोगों को उनके उत्थान के लिए अंत्योदय का जो मूल उद्देश्य है उससे प्रेरित योजनाएं हैं, और उनके उस योजनाओं से मैं स्वप्रेरित हूँ। माननीय मोदी जी की योजनाओं से स्वप्रेरित हूँ, और अपना आदर्श अपने पिताजी को मानता हूँ। उनके आदर्शों के पद चिन्हों पर चलकर मैंने काम किया है। मैं जिस दिन सरपंच हुआ, मैंने अपने ग्राम पंचायत में काम किया। मैं जिला पंचायत का सदस्य हुआ। कम उम्र थी, अनुभव कम था, किंतु मैंने पिताजी के पद चिन्हों पर, जैसा कि आपको बताया कि मैंने काम किया है, तो उनके आदर्शों पर चलते हुए मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने उन कामों को देखा है निष्पक्ष भाव से, आम जनता के बीच में जनसेवा के भाव से हमने काम किया है अटल जी। और यदि मैंने निष्पक्ष भाव से आम जनता के बीच में जाकर काम करने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है जनता जनार्दन के द्वारा, जनता जनार्दन भगवान होती है, उन्होंने हमें जो आया अवसर दिया, मैंने निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से मैंने जनता का काम किया है। अगर हम राजनैतिक जीवन की बात करें तो राजनैतिक जीवन बहुत ही कठिन और बहुत ही
संघर्षमय होता है। जितना पद में आना लोगों के लिए सरल लगता है, लेकिन उस पदी दायित्व का निर्वहन करना उतना ही कठिन होता है। रात दिन 24 घंटे सेवा करनी पड़ती है, समर्थकों का हुजूम होता है, कार्यकर्ता होते हैं, और उनकी मंशा में खरा उतरना हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा टास्क होता है, चैलेंज होता है। क्योंकि आपका जो राजनीतिक जीवन है 12-13 वर्षों का हो गया है व्यक्तिगत, तो अभी तक का किस तरह का अनुभव रहा? आपने क्या खोया, क्या पाया? क्योंकि आप सरपंच भी रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, तो किस तरह का अनुभव अभी तक का रहा आपका? देखिए, सभी पदों का एक अपना अलग महत्व होता है अटल जी। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत लेवल का एक अनुभव होता है। ग्राम पंचायत में लोगों की छोटी छोटी समस्याएं ज़रूर होती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। उनको करने के बाद अपने मन को, अपने हृदय को संतुष्टि मिलती है कि मैंने गरीब जनता के लिए ये काम किया। मैं उनको लेकर, यदि बीपीएल में नाम जुड़वाने की बात रही हो, ग्राम पंचायत सरपंच के रूप में बीपीएल में नाम जुड़वाना, उन्हें यदि वो पात्र हैं तो उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाना, उन्हें पानी नहीं है तो यदि ग्राम पंचायत से कूप निर्माण के माध्यम से पानी दिलाना हुआ हो, चाहे हैंडपंप के माध्यम से दिलाना हुआ हो, मैंने ग्राम पंचायत में अच्छे तरीके से जनसेवा किया है। लोगों के घर जा जाकर उनको प्रेरित करते हुए कि आप चलें और हम फला जगह मैं खुद जा रहा हूं, आप परेशान ना हो। मैंने यहाँ तक कि लोगों को अपना सब कुछ लगा के निस्वार्थ भाव से मैंने जनता की सेवा की है सरपंच के रूप में। मैं जब जिला पंचायत का सदस्य बना, निश्चित रूप से मैं अनुभवी नहीं था, अनुभव का अभाव था, किंतु मैं जब जिला पंचायत का सदस्य बना तो जिम्मेदारियां बढ़ीं। जिला पंचायत, जिला स्तर की बातें आने लगीं। 316 पंचायतें हमारे सिंगरौली ज़िले में हैं और 316 पंचायतों में मैंने अब 316 सरपंचों से मिलना जुलना, उनका काम, उनके लेवल का काम, जिला पंचायत सदस्यों का काम, जनपद पंचायत के सदस्यों का काम, जनपद अध्यक्ष 3-3 उनका सबका काम। तो यदि वो अपने क्षेत्र की कुछ बात लेकर आते थे, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, या उस क्षेत्र की जो समस्याएं हों पूरे सिंगरौली ज़िले की, मैंने हमेशा देवसर, चितरंगी और बैढ़न तीनों ब्लॉक की बात को लेके, चाहे वो प्रदेश स्तर में बात रखनी हो, चाहे वो जिला स्तर में कहीं बात रखनी हो, जिस मंच पे रखनी हो, मैंने हमेशा प्रयास किया है अटल जी कि लोगों की समस्याओं का निराकरण सुचारू रूप से हो जाए। जैसे कि सबको विदित है कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच पद से हुई है। जब आप सरपंच बने, क्योंकि हर पद का एक जो कार्य क्षेत्र होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसकी एक सीमा होती है, तो सरपंच रहे होंगे तो आपने बहुत कुछ कार्य किए होंगे, कुछ कार्य अधूरे रह गए होंगे। तो जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष बने तो उन कार्यों को पूरा किया। कुछ आज भी ऐसे अधूरे कार्य होंगे कि आपके मन में ये चाह होगी कि आगे हमें और कोई बड़ा पदी दायित्व मिलता है तो उन कार्यों को मैं पूरा कर पाऊँ। देखिए अटल जी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता। पहले तो मैं अपने सिंगरौली ज़िले की बात एक छोटी सी आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैंने काम जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद मैंने प्रयास किया। मैं देवसर से दरवाजे पे भी लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, मैं उनकी समस्या सुनता था और मैं यहाँ से 10:30-11 बजे तक, मैं यहाँ से हर हाल में 10:30 बजे तक बैढ़न निकल जाता था जिला मुख्यालय, और जिला मुख्यालय पहुँचकर मैं शाम 5 बजे तक लोगों से जिला पंचायत में सहयोग करता था, लोगों की समस्याओं को सुनता था और उचित माध्यम, उचित जगह पर उस बात को पहुंचाता था, काम करता था। और उसके बाद मैं लोगों से मिलता और फिर मैं वहीं से गाड़ी लेकर सीधे देवसर आ जाता था, क्योंकि यहाँ की जनता ने जो हमें अपार सम्मान दिया है, अपार सम्मान देते हुए निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 7,000 वोटों से चुनाव जिताया था जिला पंचायत सदस्य का।
तो मैं ये चाहता था कि मैं ज़िले का जिला पंचायत अध्यक्ष जरूर हो गया हूँ सिंगरौली ज़िले का, लेकिन मैं उनको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। तो मैं वहाँ बंगला मिला है मुझे बैढ़न में, मैं वहाँ एक भी रात मैंने नहीं गुजारा है, केवल एक रात छोड़ के। मैं 14 अगस्त को अपने बंगले पे गया और 15 अगस्त को बरसात हो रही थी उस समय, तो ये लगा कि कहीं नाले में बाढ़ ना आ जाए, इसलिए मैं बैढ़न रात्रि विश्राम कभी नहीं किया। ये मेरा रूटीन बन चुका था, सुबह जाना और शाम को आना और पूरे दिन काम करना कंटिन्यू। में दिन भर में ये मानिए आप कि लगभग 15 से 18 घंटे तक मैंने काम किया है जनता के हित के लिए। और रही बात आपने जो कहा कि आप की और क्या महत्वाकांक्षाएं हैं आपके राजनीतिक, उसमें आप क्या चाहते हैं, तो देखिए माननीय तत्कालीन विधायक माननीय श्री विश्वामित्र पाठक हमारे पूजनीय पिताजी हैं, उनके द्वारा बहुत ऐसे कार्य जो किए गए हैं, कराए गए, स्वीकृत कराए गए, जो धरातल पर दिख भी रहे हैं। और आज उन कार्यों को कतिपय कारणों से उनके विधायक न रहने से और क्षेत्र में ऐसी समस्याएं कुछ आई हैं जिनके कारण आज वो बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। मैं निश्चित रूप से यदि पदीय दायित्व में रहता हूँ, नहीं भी रहता तो भी मैं प्रयास करूंगा कि वो सारे काम पूर्ण हो जाएं और जनता के हित के लिए जो भी कार्य कराए गए हैं, स्वीकृत कराए गए हैं, वो सब अपूर्ण जो हैं या पूर्णता की ओर हैं, उन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाकर उस कार्य को जनता को प्रेषित करें। अगर राजनीति में अजय पाठक का नाम आता है तो अजय पाठक के साथ विश्वामित्र का नाम जोड़ना, विश्वामित्र पाठक जी का नाम जोड़ना, उनका जिक्र करना लाजमी है पूरी तरह से। जिस तरह से उन्होंने जनसेवा और जनभावना से काम किया और उसकी मिसाल आज भी उनके क्षेत्र के लोग देते हैं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही, संगठन के लोगों ने उनको अनुकूल नहीं समझा, उनको अवसर नहीं दिया, लेकिन आज भी सिहावल विधानसभा के लोग उन्हीं को अपना नेता मानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भले नहीं हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, अगर हम सिहावल विधानसभा की बात करें तो विश्वामित्र पाठक के नाम से जानी जाती है। चूँकि आप दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपके पिताजी नहीं हैं, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए अटल जी, क्या है कि हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 2008 में विधायक बने। देखिए वो एक अनुभवी राजनेता है, उनको लोग सिहावल विधानसभा में एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं आज एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि वो ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच से सरपंच होते थे, वो 78 में सरपंच हो गए और 78 में सरपंच हुए और वो लगातार 2000 तक सरपंच रहे। 2005 तक हमारी माताजी सरपंच रहीं, 2000 से 2005 तक, और 2005 में वो जनपद सदस्य होकर 2006 में जनपद अध्यक्ष निर्विरोध जनपद पंचायत देवसर हुए और 2008 में वो विधायक हुए, 2013 तक विधायक रहे। मुझे उनसे एक प्रेरणा जरूर जो मिली है, वो एक ईमानदार छवि के नेता रहे हैं। उनके द्वारा कभी भी क्षेत्र की जनता को थोड़ा वो सीधा बोलते हैं। यदि आपका काम नहीं होने लायक है तो वो तुरंत आपको बता देंगे कि अटल जी ये आपका काम करने लायक नहीं है, आप फालतू ना परेशान हो, आप फालतू यहाँ से वहाँ तक ना जाएं, ये काम आपका ऐसा है, ट्रिपिकल है, नहीं हो सकता। तो उनकी जो स्वच्छ छवि है, उनकी स्वच्छ छवि उनके विधायक रहते, उनके कार्यों को देखते हुए उन्होंने अपने विधानसभा सिहावल में ऐसे 100 उत्कृष्ट कार्य किए हैं, 100 बड़े बड़े काम किया है उन्होंने, जो मैं आपको बताना चाहूँ तो शायद समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपने हमें अपने इस चैनल के माध्यम से अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। किंतु मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे काम हैं जैसे बाणसागर का पानी टेल तक पहुँचाना, बहरी में तहसील, नगझर में पुल, नगझर पुल और बहरी तहसील के लिए बहरी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तत्कालीन विधायक पिताजी थे, उनके पीरियड में ये बहरी में इसका भूमि पूजन हुआ। काफ़ी प्रयास इन्होंने किया, बड़े सारी रोडों के लिए इन्होंने प्रयास किया।
इनका उद्देश्य ये था, देवसर में एडीजे कोर्ट के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने लगभग हर ग्राम पंचायत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पंचायतों के बीच में उन्होंने हाई स्कूल खुलवाया, उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाया, उन्होंने कॉलेज में, हमारे देवसर कॉलेज में लगभग बायोलॉजी के सारी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। पहले केवल आर्ट सब्जेक्ट थी। तो निश्चित रूप से उन्होंने देवसर में ITI कॉलेज पहले केवल बैठन भर में थी, सीधी में भी नहीं थी। तो ये लग के प्रयास करके उनके द्वारा जो कार्य किए गए, और आज कार्यकर्ताओं के बीच में वो कार्य आपको देखने को मिलेंगे। यदि वो कार्य आप देखने जाएंगे तो आपको वो सारे कार्य जितना मैं बोल रहा हूँ, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा और लोगों को सस्ता न्याय, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है, वो भागीरथ प्रयास मैं उनका इसलिए कहना चाहूँगा। मैं उनका पुत्र हूँ इसलिए नहीं, मैं आपको एक लॉजिकली बात बताना चाहता हूँ अटल जी, कि मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री हुए? शायद 1977 में हुए, और 1977 में बाणसागर डैम का भूमि पूजन किया गया, और बाणसागर डैम का भूमि पूजन हुआ, उस डैम का लोकार्पण हुआ आपके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। और इस बीच 8 से 13 के बीच में टेल तक पानी यदि पहुंचा तो निश्चित रूप से बीच में क्या जनप्रतिनिधि नहीं रहे, या लोगों का प्रयास कुछ यदि नहीं रहा होगा, इसीलिए टेल तक पानी नहीं पहुंचा। आज कनपुरा के क्षेत्र में पानी की बात आप देखें तो लगभग पूरा कनपुरा सिंचित हो गया है। लोगों की पैदावार आप जाके देख लीजिए, तब के अनुपात में, आज के अनुपात में, जहां पहले 20 कुंटल धान होती थी, आज 40 कुंटल धान हो रही है। तो निश्चित रूप से पानी के क्षेत्र में रहा हो, या सिहावल की रोडें हों, चाहे आप बहरी क्षेत्र में बहरी तहसील की बात को ले लें, चाहे आप बहरी में गुलाब सागर बांध से पानी लाने की बात को ले लें। 45 ग्रामों के लिए स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से पिताजी ने प्रयास करके, निवेदन करके, और बहरी क्षेत्र के लिए पानी का काम उन्होंने किया। देवसर क्षेत्र में हमारे यहाँ माड़ी डैम से पानी से सिंचित है कुछ क्षेत्र, कुछ नहीं था, उसके लिए माड़ी डैम को और भी बढ़िया बनाने के लिए उन्होंने उस समय पैसा स्वीकृत कराया था। और क्राइम के रेशियो को कम करने के लिए सिहावल के पास कैमोर घाट में 1-10 की गार्ड बैठने की व्यवस्था, वहाँ चौकी के लिए अपने विधायक निधि से पैसा देकर भवन का निर्माण कराना, वहाँ एक चौकी बनवाना। और आपके सिहावल में, अब ये आप अनुमान लगाएं कि यदि सिहावल में SDM साहब बैठते हैं तो वो पहले गोपत बनास के नाम से सीधी में बैठते थे, जबकि सिहावल तहसील बहुत पुरानी तहसील है। तो उन्होंने SDM कोर्ट की व्यवस्था, सिहावल में एक चौकी की व्यवस्था। यदि सिहावल में कोई भी व्यक्ति गया है, तहसील गया है, ब्लॉक गया है, किसी को कोई दिक्कत पड़ जाए, एक थाने में रिपोर्ट करनी हो तो उन्हें अमिलिया आना पड़ता था। लोगों को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने देवसर में ADJ कोर्ट, मैं तो बड़े गर्व से ये कहने को तैयार हूँ कि देवसर में ADJ कोर्ट जो आज खुली है, तो तहसील मुख्यालय में 3-3 ADJ और 5 मजिस्ट्रेट बैठ रहे हैं। ये हमारे देवसर तहसील भर के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश में कुछ ही ऐसी तहसीलें होंगी जहां इस तरीके से न्याय देने वाले हमारे न्यायाधीश महोदय लोग बैठते होंगे। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनके द्वारा किया गया यह कार्य कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, ठीक है, कतिपय कारणों से टिकट उन्हें नहीं मिला 2018 में, कतिपय कारणों से उन्होंने पर्चा अपना भरा, और पर्चा भरने के बाद उनका जो समय था बहुत कम था, उन्हें वोट भी मिला, लगभग 14 तारीख को उन्हें चिन्ह मिला, और 23
25 तारीख से चुनाव प्रचार बंद हो गए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 7-8 दिन में उन्हें यदि 30,000 लगभग 30,000 वोट उनको मिले हैं तो निश्चित रूप से उनके निस्वार्थ भाव से जो जनता के हृदय तक अपनी पहचान उनकी बनी, जनता के हृदय को छू लेने वाला काम उन्होंने किया, इसलिए जनता ने उन्हें वोट किया। और लोगों तक ये बात पहुंच नहीं सकी क्योंकि हमारी सिहावल विधानसभा 2 जिलों में है, सिंगरौली ज़िले में भी है, सीधी ज़िले में भी है। तो मैं तो मानता हूं कि ये जानकारी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई और उन्हें वोट भी मिला। तो मैं तो नहीं मानता कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी उन्हें अपना मानेंगे, हृदय से मानते हैं, आज भी मानते हैं। लोग जो कह रहे हैं, मैं कई नेताओं की बात भी सुना हूँ, लोग कहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, पर कतिपय नेताओं द्वारा ये सुनने को मिलता है कि अभी भी उनके सारे कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल हैं, हमने उनके साथ काम किया है, हमारे पिताजी ने 2008 से लेके 18 तक काम किया है। तो वो संबंध, वो उनके साथ रहने का, वो दुख सुख में काम करने का, परिश्रम और कठिनाइयों के साथ काम करने का जो एक अनुभव, एक्सपीरियंस मिला है पिताजी को और उन कार्यकर्ताओं को, तो निश्चित रूप से कंपेयर करते होंगे कार्यकर्ता। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक भाव होगा कि हमारे पाठक जी ऐसे थे तो वो ऐसा होता था। तो ये तो देखिए अपनी अपनी सोच है अटल जी। अगर हम आपके पिताजी की बात करें, विधायक रहते हुए उनके कार्यों की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है और कई उन्होंने ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्य किए हैं जो आज भी जनता याद करती है। क्षेत्र में उनका आज भी जनाधार है और निर्दलीय उम्मीदवार रहकर उन्होंने अपना जनाधार सिद्ध भी किया है। हाँ, संगठन से कहीं ना कहीं चूक हुई, पार्टी ने कहीं ना कहीं गलती की, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ा है। अगर पार्टी एक बार फिर अवसर देती है और अपनी भूल सुधारने का प्रयास करती है तो क्या आप लोग तैयार हैं जनता के बीच में जाने के लिए? बिना उनसे गलती पूछे, बिना उनसे नोटिस दिए यदि उनको पार्टी ने अलग किया और उसके बाद यदि अलग कर दिया तो वो तो अपने को, उन्होंने भी उस दिन अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं पार्टी की रीति और नीति से कहीं भी अलग नहीं हूँ। किसी एक निर्णय से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और उसमें कई ऐसी बातें हैं जो मैं, और पिताजी को लेके लोग तरह तरह की बातें जो बोलते हैं कि वो अभी भी उन्हीं के लोग हैं। निश्चित रूप से सारे लोग हमारे ही हैं। निश्चित रूप से पिताजी के वो साथी सब पुराने नए सब पिताजी के है ही हैं और पिताजी उनके हैं। ठीक है, इन सब बातों से इतनी छोटी और ओछी बात हमें अच्छी नहीं लगती और मुझे तो लगता है कि ये सब छोटी और ओछी बातें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम आपके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन की बात करें तो निर्विवाद रूप से 7 वर्ष का कार्यकाल आपका खत्म होने जा रहा है। आरक्षण की प्रक्रिया लागू होने वाली है, फिर से पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो क्या उन चुनावों में आपकी भागीदारी होगी या आगे की पारी अपने तरीके से आप खेलेंगे? कुछ सोच के रखा है? देखिए अटल जी, जैसा आप पूछ रहे हैं कि 7 वर्ष निर्विवाद, मैंने आपसे इसके पहले ही कहा है कि 7 वर्ष मेरे निर्विवाद इसलिए रहे कि मैं अपने पिताजी को अपना आदर्श मानता हूं और वो एक स्वच्छ और निर्विवाद और एक ईमानदार छवि के नेता हैं। तो ईमानदार छवि होना कहीं न कहीं से स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निर्विवाद इसलिए भी मैं 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, मेरा 5 साल का ग्राम पंचायत का भी कार्यकाल निर्विवाद रहा। कतिपय लोगों ने मेरे ग्राम पंचायत का विधानसभा भी कराए कि इतने लाख, इतने हज़ार, इतना खा गए, वो कर गए, लेकिन जब निकला रिजल्ट निकला तो उनको 0 मिला। उनको कहीं भी ऐसा सुराग नहीं मिला, जबकि बड़े बड़े पदों में रहे लोग और बड़े बड़े पदों के बड़े बड़े नेता ऐसा प्रयास किए कि हम ढूंढें, निकालें कि कुछ तो इनका निकले, कुछ इनकी कमियां दिखे। लेकिन मैंने आपसे कहा, मेरे पिताजी निर्विवाद और ईमानदार छवि के नेता थे। उनके आदर्शों पर, उनके पदचिन्हों पर मैंने काम किया है और उनके पदचिन्हों पर काम करने का से मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है, इसलिए निर्विवाद हमने 7 वर्ष काम किया। आगे की बात आप जो कह रहे हैं, देखिए व्यक्ति पद में रहते हुए ही राजनीति नहीं करता। राजनीति, सभी नेता बोलते हैं कि राजनीति में यदि आप काम कर रहे हैं
तो माध्यम राजनीति को आपने बनाया है जनसेवा का। निश्चित रूप से जनसेवा का भाव होना चाहिए व्यक्ति में, और मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मैं जनसेवा के भाव से राजनीति कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जनसेवा करने में मेहनत पड़ती है, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ होती हैं। पद में रहते हुए जनसेवा करने में थोड़ा सहूलियत होती ज़रूर है, लेकिन हमें तो पिताजी से शिक्षा मिली है, वो लंबी दूरी तक उन्होंने राजनीतिक उनका कैरियर रहा है और काम कर रहे हैं, वो आज भी लगातार काम कर रहे हैं। और उनसे जो शिक्षा मिलती है तो मैं तो काम करूंगा, क्षेत्र में जाऊंगा, जनता के लिए हमेशा काम करूंगा और जनता के हित के लिए करूंगा। मैंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को आवास दिलवाया है। मैं सिंगरौली ज़िले में लगभग 8 ऐसी रोडें हैं, 8 ऐसी रोडें हैं जिसको हमने प्रधानमंत्री सड़क में मैंने प्रस्ताव अनुमोदित करके जिला पंचायत से और प्रदेश और देश केंद्र के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा, और वो 8 रोडें स्वीकृत हुई हैं जो हमारी, मैं उनको आपको बता सकता हूँ। एक मेरे पास वो बड़ी ही महत्वपूर्ण रोड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। देवसर से, हमारे यहीं देवसर से बड़ोखर तक ये 2 लेन रोड, लगभग 6 मीटर की रोड बन रही है। लगभग मैंने 5819.51 लाख रुपए तक की रोड पूरे सिंगरौली ज़िले में 8 ऐसी रोडों का हम लोगों ने प्रस्ताव अनुमोदित करके यहाँ से भेजा, जिसकी स्वीकृति मिली, जो मुझे, और उनमें सब में काम भी लग गया है और कार्य प्रगतिरत है। और अतिशीघ्र कुछ रोडें हमको, आपको चलने के लिए सुगमता, जनता जनार्दन की सुगमता के लिए आप सबको वो समर्पित होंगी, अतिशीघ्र तैयार होके। और बहुत ऐसे काम हैं, मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना से बहुत प्रस्ताव भेज के प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हो सके, लोगों को गांव को शहर से जोड़ने का जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मंशा रही, उस मंशा से प्रेरित होकर लोगों को रोड मिल जाए। पानी के लिए मैंने डीएमएफ फंड से अपने क्षेत्र में पानी का भी प्रयास किया है, मैंने हैंडपम्प भी स्वीकृत कराया है। अभी हमारे सिंगरौली ज़िले में पाइपलाइन के माध्यम से पानी मिलने का वो हो गया है, तो बहुत अब हैंडपम्प की ज़्यादा मांग हम लोग भी बता रहे हैं कि भाई हर जगह हैंडपम्प नहीं खनाए जा सकते, पानी की कमी है। अब सबको पाइप और टोंटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पानी देने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें। प्रयासरत हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने पास, योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाओं का सही सफल क्रियान्वयन हो सके उसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। मैंने देवसर में मंगल भवन बनवाया अपने जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए। मैं एक आम नागरिक बन के भी काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। और मैंने आपको शायद बताया है, इसके पहले भी अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, मैंने आपसे कहा है कि देखिए, आज जिला पंचायत से जो कार्यों की स्वीकृति हो सकी है, नाली, पुल, पुलिया, एक हम लोगों के पास फंड की भी कमी जिला पंचायत में रही है। कहीं भी हम लोग यदि ये चाहें कि भाई ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष को ये दर्जा है, राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन वो केवल सम्मान के लिए दर्जा है। यदि हम चाहें कि कोई असहाय गरीब किसान, किसी की फसल बिगड़ गई, खराब हो गई है, किसी का बैल मर गया, किसी को कोई बीमार है, किसी को उपचार कराना है, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि उसी से 5 लाख तक की दवाइयां हो रही हैं, लेकिन यदि स्वेच्छानुदान राशि भी देना चाहें अपन तो दे नहीं सकते अटल जी। और रही बात काम की, तो पूरे सिंगरौली ज़िले में हमने जो काम किया है, तीनों ब्लॉकों में जो हमने काम किया है, क्षेत्र में जाके हमने शासन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सके उसके लिए मैंने प्रयास किया है, वो आप क्षेत्र में जाएंगे आपको मिलेगा, दिखेगा। अभी हमारी बात सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष और विश्वामित्र पाठक के चिरंजीव अजय पाठक जी से हो रही थी। उन्होंने अपनी विरासत को बखूबी संभाल के रखा है और अपने पिताजी के साथ जनसेवा की भावना से लगातार समाज के बीच में जाके और उनके दुख दर्द का निराकरण करने का प्रयास किया है।
और उनकी हमेशा यही भावना रही है कि क्षेत्र के विकास में जितना उनका योगदान हो वो भरसक प्रयास करते रहे हैं। उनके जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए हैं। कई सड़कों का निर्माण कराया है, कई पुलों का निर्माण कराया है, कई नलकूप और हैंडपंप उत्खनन कराए हैं और लगातार युवाओं के बीच में सक्रिय भी रहे हैं। युवाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है और हम अपने चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो उत्तरोत्तर अपने राजनैतिक जीवन में प्रगति करें और समाज में एक मिसाल बने। आगे भी हम समय समय पर उनसे रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।